नमस्कार, मैं कुश्ती कमल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रोफेसर टॉक पर। एक थोड़े से अंतराल के बाद आने के लिए क्षमा चाहता हूं। आज का मेरा विषय है ट्रेवर नोआ। ट्रेवर नोआ एक कॉमेडियन है, साउथ अफ्रीकन मूल के हैं लेकिन यूएस बेस्ड हैं। डेली शो करके इनका एक प्रोग्राम आता है सेंट्रल कॉमेडी पे। एक अच्छे कॉमेडियन है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, बहुत फनी पर्सन है। मैंने देखा है कि ट्रम्प सरकार के दौरान इन्होंने अपनी जो एक इमेज है वो एक हाइपर लेफ्टिस्ट के तौर पे इस्टेब्लिश की है। कोविड का सेकेंड वेव इंडिया में चल रहा है, स्थिति बहुत ही भयावह है, लोग इससे पीड़ित हैं, पूरी दुनिया का अटेंशन इंडिया की तरफ है। और इन सब बातों को लेते हुए ट्रेवर नोआ ने कल एक वीडियो रिलीज किया। अब मैं उस पर रिएक्शन देना चाहूँगा कि कितना वो सच के करीब है, कितना उन्होंने सच को मोल्ड किया है अपने पॉलिटिकल व्यू के अकॉर्डिंग, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, और क्या कहना चाह रहे हैं उस वीडियो के थ्रू। Things are really dire in India right now. Countless people are dying. The hospital system is collapsing, and oxygen is going for $1,000 on the black market. That is so much money. Like, I'm surprised people aren't out there mugging scuba divers. And the really sad part about this crisis is that it could have been avoided if India's government hadn't taken their eye off the ball. हाँ, इन्होंने कुछ पॉइंट रेज किया। अभी बिगनिंग में इन्होंने कहा कि सिलेंडर की प्राइसेस जो है वो 75,000 रुपीज़, $1,000 के अराउंड है। ऐसे रेयर केसेस हैं, लेकिन हाँ, स्कार्सिटी है, शॉर्टेज है। कहीं ना कहीं ये बात को सच कर रहे हैं, थोड़ा एग्जेजरेट कर रहे हैं लेकिन सच के करीब हैं। हाँ, तो इन्होंने एक पॉइंट कहा कि गवर्नमेंट चाहती तो ये शायद ही कोविड की सिचुएशन इस लेवल तक नहीं हो सकता था। मैं इससे एग्री नहीं करता, बिकॉज यदि ऐसा होता, अमेरिका में 6 लाख लोगों की डेथ नहीं हो चुकी होती। और जहां अमेरिका में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, जहां अमेरिका की पॉपुलेशन हमसे 5 गुना कम है। कोविड के भयावह स्थिति होने के पीछे इन्होंने यहाँ पर 2 रीजन्स दिए हैं, एक कुंभ का मेला और दूसरा बीजेपी की रैली। कुंभ के मेले की बात इन्होंने कही तो कुंभ का मेला तो अप्रैल से नहीं, मार्च से चल रहा था। यदि ऐसा होता तो स्थिति और भयावह होती, निकल कर और आते कि गैर जिम्मेवाराना जो एक व्यवहार है हमारा, उसको मैं मेन वजह मानता हूँ कोविड को फैलने का। कुंभ मेला तो उत्तराखंड में हुआ है, महाराष्ट्र में तो केसेस बहुत पहले से हज़ारों में आ रहे हैं। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि कुंभ को सिंबॉलिक रखा जा सकता था, कुंभ को अवॉइड किया जा सकता था। यहाँ पर ट्रेवर नोआ ने बीजेपी को खासकर टारगेट किया है, और उन्हें करना भी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बीजेपी सरकार में है, मोदी गवर्नमेंट सरकार में है, और जब कोई लीडर हो उनकी हरकतों को सबसे पहले नोटिस किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे लीडर ने ही स्टॉप नहीं की रैली, लगातार चल रही है। आज भी तेलंगाना में बीजेपी युवा मोर्चा की रैलियां निकल रही है, यूपी में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, वहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो जवाबदेही तो बनती है। कहीं ना कहीं वो बात सही कह रहे हैं। हम इंसाइडर, एज ए इंसाइडर हम जो हैं वो, हम इस देश का पार्ट होने पे हम अलग अलग पार्टियों को दोष दे सकते हैं, लेकिन आउटसाइड से लोग लीडर को ही दोष देंगे। तो इन रैलियों को लेकर कहीं ना कहीं वो ज़्यादा दोषी हैं कंपेयर टू अदर्स। Okay, you know things are getting bad when a leader's response to criticism of his failures is to try and shut down the criticism, not the failures. We've got to stop the spread of these mean tweets about me. इन्होंने बड़े ही कॉमिक तरीके में जो गवर्नमेंट ने आदेश दिया ट्वीट्स को डिलीट करने के लिए, डिफरेंट ट्वीट्स को, उन पर इन्होंने कमेंट किया है कि मोदी सरकार की लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनकी स्थिति को, जो देश की स्थिति है और उनका जो फेलुअर है सिस्टम, और वो नियंत्रित करने में कोविड की सिचुएशन को फेल हो रहे हैं, इस पर लोगों ने क्रिटिसाइज किया और उनकी ट्वीट डिलीट की गई। बट यदि फैक्ट देखा जाए तो ऐसा नहीं है। जहाँ तक मैं जिस नज़रिए से देखता हूँ ऐसा नहीं है। लाखों ट्वीट, मैं ट्विटर पे रहता हूँ, लाखों ट्वीट जो हैं वो आवर्स के हिसाब से पोस्ट किए जा रहे हैं, जो मोदी गवर्नमेंट को डायरेक्टली क्रिटिसाइज कर रही है। ट्वीट जो डिलीट की गई है वो क्रिटिसिज्म के लिए डिलीट नहीं की गई है, मोदी गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म के लिए डिलीट नहीं की गई है। वो ट्वीट इसलिए डिलीट की गई है, वो मिस इंटरप्रेटेड है, वो एक गलत इंटेंशन से डाली गई है, जनता को बरगलाने के लिए डाली गई है, एक भय का जो माहौल है वो क्रिएट करने के लिए डाली गई है, लोगों को दिशाहीन करने के लिए डाली गई है। इस लिहाज से उन ट्वीट्स को डिलीट किया गया है। यदि आप ट्वीट्स पे देखते हैं तो फॉर एग्जांपल पीटर फ्रेडरिक की ये फ़ोटो देखें, वृद्ध महिला का फ़ोटो दे रखा है, एक बीमार महिला का फ़ोटो दे रखा है, वो 3 साल पुरानी है। हाँ, आप यहाँ कहेंगे कि मैसेज जो है वो तो सही है, लेकिन आपने उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया है। सेकंड, ये फोटोग्राफ्स देखें, मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह का फैसिनेशन है, किस तरह की फेटिस है कि आप जलती लाशों की फ़ोटो दिखा रहे हैं। क्या अस्पताल के बेड्स का, मरीजों का फ़ोटो इनफ नहीं है?
कि आप जलती लाशों की फ़ोटो दिखा रहे हैं, लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एक डिप्रेशन फेज से हमारा कंट्री गुजर रहा है, सिर्फ सरकार को साबित करने के लिए? क्या सरकार इससे अनभिज्ञ है? क्या सरकार जानती नहीं है? तो ये जो इस तरह की जो जर्नलिज्म है, जो वल्चर जर्नलिज्म आप कह सकते हैं, कि उन लाशों पर जीने की आदत जो एक गिद्धों की प्रवृत्ति है, इसके मैं अगेंस्ट हूँ। और जो भी ट्वीट्स डिलीट किए गए हैं वो गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म के लिए नहीं है। यदि हम फैक्ट्स चेक करें तो वो ट्वीट्स जो हैं लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को भय व्याप्त करने के उद्देश्य से किए गए थे। Maybe Modi thought there were good reasons to let crowds gather indoors, but I'll say it again. The virus does not care why you're gathering. It's still coming to get you. ट्रू, वायरस केयर नहीं कर रहा कि आप क्या सोचते हैं, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है। यदि आप भीड़ में हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आप कैजुअल हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि एक सही प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेवर नोवा यहाँ पे बहुत सही बात, एक कॉमिक वे में ही एक बहुत सही बात रखा है उन्होंने। And it needs help from the rest of the world before things get even worse. Thankfully, the United States has stepped up to grudgingly answer the call. Tonight, a global response to the COVID crisis ravaging India, as the U.S. pledges immediate medical aid, including drug treatments, rapid diagnostic COVID-19 testing kits, ventilators, PPE, oxygen supplies, and ingredients for producing vaccines. थैंकफुली यूएसए कि जो यहाँ पर बड़ा ही एक सुपीरियर वे में ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका कितना बड़ा एहसान कर रहा है हम पे। यदि अमेरिका न हो तो हमारी स्थिति क्या होगी? आप यहाँ पर ट्रेवर नोवा का एटीट्यूड देख सकते हैं। थैंकफुली यूएसए स्टेप्ड अप। नो 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 नो, एक डिप्लोमेटिक वे में उन्हें ये कदम उठानी पड़ी। वो तो हमें गिड़गिड़ाने को मजबूर करने वाले थे। जो कंट्री फार्मा कंपनीज की गुलाम है, जिस कंट्री ने फार्मा कंपनी में 1.5 बिलियन डॉलर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट निकालना चाहेगी। वह कंट्री जो ओवर स्टॉक करके रखी है 500 मिलियन डोजेज, 500 मिलियन डोजेज स्टॉक पाइल्ड अप कर रखा है उन्होंने। कितना शेयर किया उन्होंने? क्या ये इंडिया को सिखा सकते हैं शेयरिंग करना और हेल्प करना? सबसे ज़्यादा छोटी से छोटी कंट्री तक, सबसे ज़्यादा देशों तक किसी ने यदि कंट्रीब्यूट किया है वैक्सीन तो वो हम हैं, वो इंडिया है। सो थैंकफुली यूएसए फॉर सेविंग अस। और प्लीज़ 50 मिलियन SCQ हमने भेजा था अमेरिका को, 1 फोन कॉल्स पे हमने भेजा था। America announced that it would start sharing its massive stockpile of millions of doses of the AstraZeneca vaccine, which, by the way, America has been sitting on for months, even though it doesn't need it. Yeah, that's the point. 500 मिलियन डोजेज पे वो बैठे हुए हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं किसी से, एक स्कार्सिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कंट्री फार्मास्यूटिकल्स की गुलाम है। आखिर इन्होंने अवॉइड क्यों किया वैक्सीन देने से, वैक्सीन के रॉ मटेरियल देने से? उन्होंने स्कार्सिटी क्रिएट करनी चाहिए। अमेरिकन कंपनी फाइजर ने पहले यहाँ अप्लाई कर चुका था एप्लीकेशन के लिए, जिसे इंडिया ने रिजेक्ट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि हम प्री ऑर्डर करें। इंडिया चाहती थी कि नहीं, पहले आप यहाँ पे परीक्षण करें, यहाँ की इफिशियंसी बताएं, इंडियंस लोगों पे बताएं, तब हम प्री ऑर्डर करेंगे। तो ये जो अमेरिकन गवर्नमेंट हो, अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, उनका जो सुपीरियर एटीट्यूड है उसे मानने से हमने मना कर दिया। और यही नहीं, हमने खुद की वैक्सीन भी क्रिएट की, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। सो कहीं ना कहीं इंस्टीड ऑफ हम अमेरिका से सीखें, अमेरिका को हमसे सीखना चाहिए। यदि अमेरिका ने वैक्सीन की रॉ मटेरियल देने के लिए एग्री किया है तो दुनिया भर से विरोधाभास होने के बाद ये एग्री किया है, और एक लॉन्ग डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन के बाद। वहीं अमेरिका के जो डॉक्टर फॉची हैं, जो सारे डिसीजंस कोरोना से रिलेटेड ले रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कोवैक्सीन जो न्यू वेरिएंट है कोविड का, उस पर ज़्यादा असरदार है किसी वैक्सीन के मुकाबले। 24% वैक्सीन यू ने शेयर किया है, 15 to 20% से ज़्यादा इंडिया ने शेयर किया है, और अमेरिका ने 0%। इस कोविड की भयावह स्थिति में आप सभी अपना ख्याल रखें। आपके लिए, आपके मनोरंजन के लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं नए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मुझे।